तो उन बुजुर्गों के लिए 5 लाख 7 लाख के ऊपर अलग से 5 लाख रुपए मिलेगा और उन बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बोलो ये सब कराना है कि नहीं कराना है? कराना है कि नहीं कराना है? अगर कराना है तो एक भी सीट किसी और को नहीं जानी चाहिए, हर जगह कमल खिलना चाहिए, सरकार हमारी बननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू की धरती के साथ दगा दिया है, इसको छला है, धोखा दिया है, गुमराह किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की धरती के साथ अगर कोई खड़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ खड़ी रही। शेरे डुगर पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी जो 1955 में भारतीय जनसंघ के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने एकीकरण के लिए शेख अब्दुल्ला से लोहा लिया था और जम्मू कश्मीर की आवाज को उठाया था। वह हमारे तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। हमारे प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन वो यहां आए और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के गलत मंसूबे को चैलेंज किया और कहा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी नहीं है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, एक देश में 2 निशान झंडे नहीं हो सकते, एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने 11 मई को लखनपुर में बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में अपनी बात को कहने के लिए आए, उनको अरेस्ट कर लिया गया और 23 जून को संदेहास्पद स्थिति में श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली और वो बलिदान हो गए। इसको भी हमको याद रखना चाहिए। लेकिन उनकी लड़ाई जारी रही। हम जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बन गए और 2019 में 5 और 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और एक देश में एक निशान, एक प्रधान, एक विधान बना करके दिखा दिया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यह चुनाव अपने आप में बहुत अजूबा चुनाव है। यह पहली बार हो रहा है कि श्रीनगर की घाटी में जहां 8% वोट पड़ते थे, आज 58 और 60% वोट पड़ रहे हैं। कोई भय का माहौल नहीं है, कोई आतंक का माहौल नहीं है, कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, कोई फायरिंग नहीं है, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं है। लोग निडर होकर के वोट डाल रहे हैं और वोट पहले 2 चरण में 58 और 60% पड़े हैं। इसलिए जिन लोगों ने अपने हाथों में बंदूक पकड़ी थी, उन लोगों ने और उस युवा ने अब बंदूक की जगह पर बैलेट के सहारे अपनी बात को कह रहे हैं। बैलेट के सहारे, ये प्रजातंत्र की चीज है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति, अमन, स्थिरता और विकास, इस काम को जोर देकर के आगे बढ़ाने का काम किया। और इसीलिए जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो यह चुनाव अजूबा इसलिए है कि देखिए धारा 370 का अंतर क्या पड़ा। धारा 370 जाने के कारण आज वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ रेफ्यूजी भी
अब इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा भी हो सकता है और चुनाव में अपना वोट भी डालेगा, ये इसका अंतर पड़ा है। मनमोहन सिंह वेस्ट पाकिस्तान से आके भारत के प्रधानमंत्री बन गए, आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ आदमी जम्मू में जो आया वह अपना वोट भी नहीं डाल सकता था, चुनाव में खड़ा होना तो छोड़िए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब वह चुनाव भी लड़ रहा है और वोट भी डाल रहा है। यह मुख्य धारा में आने का काम हुआ है। हमारा वाल्मीकि भाई, दलित भाई, वह जम्मू कश्मीर की धरती पर सिवाय सफाई कर्मचारी के और कोई नौकरी नहीं कर सकता था। उसका बच्चा कॉलेज में नहीं पढ़ सकता था, मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा सकता था, आरक्षण नहीं मिल सकता था, चुनाव नहीं लड़ सकता था। आज धारा 370 हटने के कारण आज वह स्टेट सब्जेक्ट बन गया है और वो चुनाव भी लड़ सकता है, उसका बच्चा नौकरी भी कर सकता है और वह मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ भी सकता है। ये भी हमको मोदी जी ने हमारे गुर्जर भाई, हमारे बकरवाल भाई, हमारे पहाड़ी भाई, हमारे पाडरी भाई, ट्राइब, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, इनको रिजर्वेशन नहीं था। ये धारा 370 मोदी जी ने समाप्त की, तो उसके कारण आज हमारा गुर्जर भाई, हमारा बकरवाल भाई, हमारा पहाड़ी भाई आज वोट भी देगा और वोट के साथ साथ वह चुनाव में खड़ा भी होगा, उसका आरक्षण भी सुनिश्चित होगा। इस तरीके से इस काम को करने का काम किया। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये पीडीपी और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कांग्रेस, ये तीनों को एक ही लक्ष्य है और वह लक्ष्य है कि परिवार को बचाओ और परिवार को संभाल करके आगे बढ़ाओ। और मोदी जी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाओ और इन परिवारवादी पार्टियों को घर बैठाओ। इस बात के लिए हमको काम करना है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस पार्टी में डील हुई। डील किस बात की डील हुई? डील हुई कि हम दोनों परिवार पार्टी अपने आप को बचाएं। उनको जम्मू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। बताओ, जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना है उनको? जरा जोर से बताओ, है उनको लेना देना? इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, अपना परिवार बचाना है, भ्रष्टाचार चलाना है। आप बताओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रोशनी एक्ट स्कैम में किया था कि नहीं किया था? भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? जे&के बैंक में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? जे&के लैंड के परचेज में भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? आप बताइए, इन लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार किया था कि नहीं किया था? मित्रों, आप सतीश शर्मा को जिता के भेजो और बिलावर से और इस जिले से 6 की 6 सीटें जिताओ, हमारी सरकार बनाओ। हम कानूनी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और कानून के दायरे में आकर के इनको सजा में पहुंचाएंगे, सजा दिलाएंगे। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ बहुत अन्याय किया है। 20-25 साल का व्यक्ति आज पढ़ने से वंचित हो गया। हाथों में उसके गोली थमा दी, हाथों में उसके पत्थर थमा दिया, पत्थरबाज बना दिया। आज आपको जानकर खुशी होगी कि जिस जम्मू कश्मीर से हर साल, जिस श्रीनगर से हर साल 300-400 टेररिस्ट डिक्लेयर होकर के निकलते थे, पिछले 9 महीने में सिर्फ 4 टेररिस्ट निकले हैं। बाकी सब ने मुख्य धारा शामिल कर ली, में शामिल हो गए। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये बाज नहीं आते, बाज नहीं आते। ये 1990 की स्थिति लाना चाहते हैं।
बोलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला कि नहीं बोला कि आतंकवादियों को जेल से छुड़ाएंगे? बोला कि नहीं बोला? मैनिफेस्टो में डाला कि नहीं डाला? छोड़ना है क्या? इनको छोड़ना है क्या? अगर नहीं छोड़ना है तो कठुआ जिले की और सारे जम्मू कश्मीर की और इस जिले की भी सारी की सारी सीटें कमल जीतना चाहिए, कमल खिलना चाहिए और सतीश शर्मा को भी भेजना चाहिए। आप बताइए, आपको मालूम होगा एलओसी बॉर्डर पर क्या होता था? यहां से बिकने के लिए सामान जाता था और वहां से नकली नोट आते थे। यहां से बिकने के लिए सामान जाता था और वहां से असला आता था। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके साथ गलभाइयां कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, वो बोलते हैं एलओसी पर हम व्यापार फिर से शुरू कर देंगे। करना है क्या व्यापार? करना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है हम पाकिस्तान के साथ फिर से वार्ता करेंगे और मोदी जी कहते हैं जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा कोई बातचीत नहीं होगी और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। इसलिए मित्रों, हमको ये ध्यान में रखना होगा कि विकास के दृष्टि से किस तरीके से आज बदलाव आया है। आज घाटी में बोलो, G20 की घाटी में श्रीनगर में बैठक हुई कि नहीं हुई? कार रेस हुई कि नहीं हुई? आप बताइए, वहां पर ये स्पोर्ट्स अपना ये खेलो इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? आज लोग लाल चौक पर शाम को 10 बजे 11 बजे फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आया जम्मू कश्मीर में, 2 करोड़ से ज्यादा एक साल के अंदर। बोलो, शांति अमन चैन आई कि नहीं आई? रखना है कि नहीं रखना है? इसलिए मित्रों, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, चाहे आरक्षण का विषय हो, चाहे विकास का विषय हो, कोई भी विषय हो, उस विषय को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में की है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले बताओ, 5 साल पहले धारा 370 लगने के पहले प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त था कि नहीं था? भ्रष्टाचार था कि नहीं था? आज मोदी जी ने भ्रष्टाचार समाप्त किया कि नहीं किया? विकास का काम चला कि नहीं चला? आज देश आज जब दुनिया की अर्थनीति लड़खड़ा रही है, दुनिया की, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, सब जगह अर्थनीति लड़खड़ा रही है। वहां मोदी जी के नेतृत्व में ब्राइट स्पॉट की तरह, जगमगाते सितारे की तरह आज भारत खड़ा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल पहले अर्थनीति में आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पर खड़ा था, 11वें नंबर पर, आज ब्रिटानिया को, ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर भारत आज 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर। और आप जम्मू कश्मीर के चुनाव पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। यहां आप चुनाव जिताओ, कमल खिलाओ और मोदी जी के नेतृत्व में वो तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, तीसरी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। और अगर मैं जम्मू की बात करूं तो आपको जानकर खुशी होगी। बोलो, पिछले 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? सड़कें बनी है कि नहीं बनी है? गांव गांव सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? विकास के काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? नेशनल हाईवे, एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, सब पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप लोगों को जम्मू जाने का मौका मिलता होगा। जम्मू बदला हुआ शहर है कि नहीं है? बदल गया कि नहीं बदल गया? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको जानकर खुशी होगी कि जम्मू कश्मीर में 1800 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है, 1800 किलोमीटर नेशनल और स्टेट हाईवे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली से कटरा, जम्मू पुंछ हाईवे, चेनानी नासरी हमारा टनल, बनिहाल क्वाजीगंज टनल,
जोजिला टनल, ये सब विकास के नए काम हो रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे गांव में 19,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और 23,300 गांव को 2,300 गांव को सड़क से ऑल वेदर रोड 12 महीने चलने वाली सड़क से जोड़ दिया गया है। इस तरीके से काम चल रहा है। 443 किलोमीटर की बॉर्डर रोड बनी है, 443 किलोमीटर बीआरओ ने बनाई है। उधमपुर से लेकर के बारामूला तक आज रेलवे लाइन ये पूरी की पूरी बनकर के तैयार हो रही है, कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी। अब ट्रेन बारामूला तक जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक होगा, सही मायने में एक होगा। इसको हमको देखने को मिलेगा। आज माता वैष्णव देवी को दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। कभी सोचा था दिल्ली कटरा, आज वंदे भारत ट्रेन चल रही है। अटल जी ने चेनाब के ऊपर रेलवे ब्रिज दिया था, अटल जी ने। ये यूपीए की सरकार ने 10 साल उसको दबा के रखा, 10 साल। मोदी जी आए, फिर से चेनाब ब्रिज पर काम शुरू हुआ। आज एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन करके तैयार है और वो जम्मू कश्मीर की शान बन करके तैयार है, चेनाब ब्रिज। ये भी हम लोगों ने देखा है। और इसी तरीके से अगर मैं यहां की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगभग 38,000 सरकारी नौकरियों में लोगों को जोड़ने का काम हुआ है और विकास के साथ जुड़ा है। जम्मू की बात कर रहा हूं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में खुल चुका है। दुनिया में वर्ल्ड क्लास अब हॉस्पिटल के लिए अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, जम्मू में उसका इलाज हो जाएगा। इस बात की व्यवस्था की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, अब जम्मू देश में उन शहर में आ गया है जो बेंगलोर से मुकाबला करेगा, जो हमारे ये जो बड़े बड़े शहर हैं उनसे मुकाबला करेगा और यहां पर एजुकेशनल हब बन करके तैयार हुआ है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसा जम्मू कश्मीर में हर तरीके की सुविधा जम्मू शहर में दी जा रही है, यह भी हमको समझना चाहिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट हाथ नहीं लगाते थे। ये सारा हमारा इलाका जो कंडी का इलाका है, सूखा इलाका था, पैसे वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। 10 साल तक सिर्फ पाकिस्तान से डरकर यूपीए की सरकार शाहपुर कंडी को हाथ नहीं लगाती थी। ये मोदी जी आए, उन्होंने शाहपुर कंडी के काम को शुरू किया और अब जम्मू के कोने कोने तक किसानों के लिए पानी पहुंचाने का काम कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 8 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए। पाकुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, पाकुल डुल हाइड्रो प्रोजेक्ट, कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट, रतले हाइड्रो प्रोजेक्ट, क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट, इन सब पर काम तीव्र गति से चल रहा है। इसलिए जम्मू अब पानी से वंचित नहीं रहेगा और विकास की एक नई गाथा लिखी जाएगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आप बताइए, लंबे समय बाद यहां पर हमारे डीडीसी का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ कि नहीं हुआ, सरपंच चुन करके आए कि नहीं आए। कांग्रेस और एनसी के जमाने में हुआ था चुनाव, हुआ था चुनाव, गोलियां चलती थी, गोलियां चलती थी। आज वहां चुनाव हो रहा है और चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद आज मंच पर भी मैं देख रहा हूं हमारे चेयरमैन, हमारे पंचायत के सचिव, ये सब लोग जीत करके आए हैं, नौजवान नेता बना है। और जब आपके बेलावर में आया हूं तो मैं एक बात का आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। सतीश जी ने मेरे से चर्चा की और उन्होंने कहा यहाँ पीएचसी दो, यहाँ सीएचसी दो,
अस्पताल को ठीक करो। इन्होंने मुझे बतौर स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य की बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये मोदी जी की सरकार है। स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कोई भी विषय हो, किसी भी मामले में बिलावर पीछे नहीं रहेगा। उसके विकास के लिए हम जुड़ेंगे, उसको हम मुख्य धारा में लाएंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, हम दिल्ली से स्कूल तो दे सकते हैं, लेकिन अगर यहां हमारी सरकार नहीं हुई तो स्कूल लेना ना लेना ये सरकार की मर्जी बन जाएगी। हम आपको पीएचसी तो दे सकते हैं, लेकिन अगर यहां की सरकार पीएचसी लेने से इनकार कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब यहां भी डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार चाहिए। आप नहीं सिर्फ सतीश शर्मा को जिताइए, सारी सीटें जिताइए। आपके जहां भी रिश्तेदार हैं, आपके जहां भी जानने वाले, सबको बताइए कि विकास की कहानी अगर लिखेगा तो कमल का निशान लिखेगा, मोदी जी का नेतृत्व लिखेगा। इस बात को हमको समझना है। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, पीएचसी की बात हो, सीएचसी की बात हो, अस्पताल की बात हो, सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, ये सारे काम होंगे। लेकिन इस काम का रास्ता एक ही है कि आपका ये उंगली ये कमल के बटन पर दबनी चाहिए और लोगों से दबानी चाहिए। सतीश शर्मा को भेजना है और उनको विधानसभा में पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेवारी, बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है, ये हमको समझना होगा। मित्रों, मेरा एक संदेश और पहुंचा देना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास योजना में घर सैंक्शन किए, 3 करोड़। अब बिलावर में भी कोई कच्चे छत का मकान नहीं होगा, पक्के छत में रहने का मौका मिलेगा। इस बात को समझिए। प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बात जो पूरा किया है कि इस प्रदेश में बिलावर में कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी आमदनी का हो, अमीर हो या गरीब हो, जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उसको 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए और इलाज करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। 5 लाख। और आयुष्मान भारत का 5 लाख को बढ़ा करके हम 7 लाख कर रहे हैं। लेकिन जिनको आयुष्मान का कार्ड बना है, उनको भी अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है तो उन बुजुर्गों के लिए 5 लाख 7 लाख के ऊपर अलग से 5 लाख रुपए मिलेगा और उन बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। बोलो, ये सब कराना है कि नहीं कराना है? कराना है कि नहीं कराना है? अगर कराना है तो एक भी सीट किसी और को नहीं जानी चाहिए। हर जगह कमल खिलना चाहिए, सरकार हमारी बननी चाहिए। और इस सतीश को मजबूत करो। बोलो, सतीश जी को जिताओगे ना? मजबूत करोगे ना? आप इनको मजबूत करो। आगे मजबूत करना हमारी जिम्मेवारी है। आगे से पूरी ताकत के साथ इसको बढ़ाएंगे और ये बिलावर की सेवा कर सके, इसकी हम चिंता करेंगे। बोलो, सतीश को जिताओगे? जरा पीछे से आवाज आनी चाहिए। जिताओगे? जिताओगे? मैं आश्वस्त होकर के जाऊं? पक्का? 8 तारीख को नतीजे निकलेंगे तो मैं बिलावर के बारे में देखूंगा।